अरे वो बच्चा मेरा नहीं है, सच कह रहा हूं मैं तुमसे। मेरा क्यों होगा? और रही बात उसे चिपकने की, वो तो मैं जान के कर रहा था ना, ताकि वो तुम्हें देख ना ले। And see, my charm work. It always does. हाँ, देख लिया मैंने चाम। वैसे तुम क्या बोल रही हो? वो मेरे भाई अबीर को, उसको कम सर पे चढ़ा के रखा है तुमने? फालतू में तुमसे शादी करने के सपने देख रहा था वो। एक्सक्यूज मी, मैंने कोई सपने नहीं दिखाया मुझको। और मेरे डिक्शनरी में ना मूव ऑन करना लिखा ही नहीं है। सिंपल लड़की हूँ मैं, जो शादी भी एक बार करनी थी और प्यार भी एक बार जिंदगी भर निभाने के लिए। हाँ, सही कह रही हो। तभी तो दिल्ली जाके इतनी ग्रैंड सगाई की तुम लोगों ने। वो सब नाटक था, झूठ था, वो भी आपकी याददाश्त वापस लाने के लिए। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आई और अभी ने मुझसे झूठ बोला था, मुझसे वो सगाई करवाने के लिए ब्लैकमेल किया था मुझे इमोशनली, समझे आप? और ये सब होने के बाद भी मैंने कभी अपने हस्बैंड के सामने अबीर को अपने करीब नहीं आने दिया। अच्छा, और अगर तुम्हारा हस्बैंड सामने नहीं आता तो? अब आप ज्यादा नहीं बोल रहे हैं? मैं बता रही हूँ, मैं आपकी शिंगदाना की चटनी बना दूंगी अगर ये मानवी वाकई प्रेग्नेंट हुई तो। ओह हेलो, मैं भी दिल्ली का लौंडा हूँ, डरता नहीं हूँ किसी के बाप से। बट हाँ, बीवी से डरता हूँ। और डरना भी चाहिए, समझे? अच्छी बात है। अब फोन रखिए, मैं ये डॉक्टर के बारे में सर्च करके आपको बताती हूँ। और याद रखिए, अगर ये मानवी वाकई प्रेग्नेंट हुई ना तो आपकी खैर नहीं, समझे आप? बैंकर, कैसे समझाऊं इसे? मेरे और मानवी के बीच तो कभी तुम प्रेग्नेंट नहीं हो मानवी, और ये बात मैं कल साबित कर दूंगा। हाय डॉक्टर। हेलो। हु आर यू एंड मेरे डॉक्टर कहाँ हैं? डॉक्टर शर्मा आज छुट्टी पर हैं, तो नहीं, मेरा डॉक्टर कहाँ है? I mean, वो यहाँ क्यों नहीं? आप यहाँ क्या कर रहे हो? डॉक्टर शर्मा आज नहीं आए हैं, इसलिए उनके सारे केसेस मैं ही देख रहा हूँ। नो रणवीर, मुझे मेरा डॉक्टर चाहिए। मैं इनसे अपना चेकअप नहीं करवा सकती। आई नीड माई डॉक्टर। मानवी काम डाउन, क्या कर रही हो? ये भी डॉक्टर है। डोंट वरी, मैंने पूरी रिपोर्ट निकाली है, अच्छा डॉक्टर है। रणवीर, यू डोंट गेट इट। मैं अपना चेकअप ऐसे किसी से भी नहीं करवा सकती हूँ। मुझे मेरा ही डॉक्टर चाहिए। लेट्स गो। एक्चुअली डॉक्टर साहब, इसकी ना यही प्रॉब्लम है। कल रात को भी बेचारी की तबीयत इतनी खराब हो रही थी। एक्चुअली ये बेचारी पूरा टाइम मेरा ख्याल रखती रहती है। इतनी बिजी हो जाती है मेरा ख्याल रखते रखते कि अपनी तबीयत के बारे में सोचती नहीं। और ऐसी हालत में यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ मानवी। मैं कुछ नहीं सुनो। तो डॉक्टर हैं, उन्हें अपना काम करने दो। ओके ओके या डॉक्टर। श्योर। मिस मानवी, आइए। क्या सोच रही हो? क्लिनिक के बारे में। कौन सा क्लिनिक? अब वो आई के लिए दवाई लाने मैं आती हूँ। ये देखिए मिस्टर रणवीर, आपका होने वाला बच्चा। रणवीर, हमारा बेबी। Aren't you happy? No, no, I'm happy. I'm very happy. हमें कुछ टेस्ट करने होंगे बेबी की हेल्थ की प्रोग्रेस देखने के लिए, बट घबराने वाली कोई बात नहीं है। बेबी इज हेल्दी। मिस्टर रणवीर,
या आप 2 मिनट के लिए बाहर वेट कर सकते हैं? या Is it possible? बेटा बस 1 मिनट मेरी बात सुन। तुम्हें याद हो या ना हो, तुम मेरे बेटे हो। मुझे महसूस होता है कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरे विराट हो। मेरी बातों पर यकीन करो बेटा, घर वापस आ जाओ अपनी मॉम के पास। अब तो मैंने अमृता को भी अपना लिया है, एंड आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें और अमृता को कभी अलग करने की कोशिश नहीं करूंगी। प्लीज प्लीज मेरे बातों पर भरोसा करो। अगर नहीं है ना तो अमृता से पूछ लो। तुम्हें वापस लाने की लड़ाई में मैंने अमृता को बहुत साथ दिया है, हर कदम पर साथ दिया है। अरे मैं तो पूरी दुनिया से लड़ी हूँ, तेरे डैड से भी लड़ी हूँ, और इस लड़ाई में साथ देते देते मुझे एहसास हुआ है कि तुम कितने सही थे और मैं कितने गलत। मैंने अमृता को पहचान में बहुत बड़ी भूल की, लेकिन अब मैंने अपनी भूल सुधार ली। प्लीज प्लीज वापस आ जाओ बेटा, अपनी मॉम के पास वापस आ जाओ। आई मिस यू बेटा। Enough of this drama. थकती नहीं है क्या? रोज रोज सेम ड्रामा करते करते मेरा विराट कह के रणवीर के पीछे पड़ी रहती है। Listen, for God's sake, बंद करो ये सब और हमें चैन से जीने दो प्लीज। I'm serious रणवीर, दफा करो यार इन्हें मेरे नजरों से। I'm getting irritated now. नहीं मेरा क्या हुआ? किसी की वेट कर रहे हो? I just asked you get rid of her. Don't shout. अब जाइए यहाँ से, प्लीज। मैम आप ठीक है ना? दिखाई नहीं देता है तुम्हें? Oops, my bad. गलती से हो गया। तो सॉरी बोलो। मानवी, तुम चाहती थी ना कि ये यहाँ से जाए। मैंने इसे कहा भी जाने के लिए, तो तुम्हें ये घटिया हरकत करने की जरूरत नहीं थी। That's your fault. सॉरी बोलो। सॉरी, धक्का उन्हें लगा ना, उनसे माफी मांगो। I'm sorry. चलिए। Let's go. एक मिनट। क्या हुआ? आप ठीक है? थैंक यू वेरी मच। किस बात के लिए? मेरे लिए यहाँ आने के लिए।
मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुमसे नफरत की, फिर भी तुम मेरे लिए यहाँ आई, यहाँ सबसे लड़ रही हो, मानवी से लड़ रही हो। थैंक यू वेरी मच। आप मेरी आई जैसी, आपको तो हक है मुझे डांटने का, आपको कभी जरूरत नहीं है मुझे थैंक यू कहने का, लेकिन किसी और को कोई हक नहीं है आपसे इस तरह बदतमीजी करने का। और मेरी माँ से अगर कोई बदतमीजी करेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। अमृता, मेरे विराट को वापस लेकर आना है। हाँ, आप मुझ पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा, एक बेटी का वादा है हमसे। बस चले। कौन है जो उसको बार बार कॉल कर रहा है? क्या करूं, उठाऊं या नहीं? क्या कर रहे हो? Ranveer, what is happening, Ranveer? I don't know, मेरे Are you okay? Ranveer, Ranveer, आंखें खोल। Ranveer, आंखें खोलो। What is happening, Ranveer? Ranveer. राज सर प्लीज प्लीज फोन उठाइए। मैं बबीता मैम से नहीं छुपा सकती ये बात, उनकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। अब प्लीज मैं बताऊं या नहीं कि बबीता मैम को बताऊं या नहीं कि राज सर की याददाश्त वापस आ गई है। It's okay ना, let it be. Let it go ना. Rest. कौन है जो बार बार फोन कर रहा है? मैं अभी देखती हूँ। मानवी, आओ। पता नहीं तबीयत को क्या हो गया मानवी। मेरी तबीयत किसी भी तरह ठीक कर रहा हूँ ना। जस्ट स्पीक टू सम डॉक्टर। आई वांट टू बी ओके। हम हमारे बच्चे के लिए आई लव यू। आई लव यू मानवी। एंड मैं बस तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। प्लीज मुझे कभी छोड़ के मत जाना। छोड़ के तो नहीं जाओगी ना मुझे? वादा करो कभी छोड़ के नहीं जाओगी मुझे। प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ना। ओके। यहाँ मैं टेंशन में हूँ और शिंगदाना को रोमांस सूझ रहा है। रणवीर, कहीं नहीं जा रही हूँ, यही हूँ तुम्हारे पास।
राजीव का कॉल है, उससे बात करना जरूरी है। तुम यहाँ पे आराम से रेस्ट करो, मैं अभी आई। ओके 2 मिनट। बैंकर फोन क्यों कर रहे? वो अमृता, आई एम रियली सॉरी यार। मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें हर्ट करने का, स्पेशली ऐसा फील कराने का कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। तुम्हारे एक्शन से क्यों नहीं लगता? ऐसी बात नहीं है यार, मुझे लगता है ना कुछ चीजों में हमारी सोच नहीं मिलती है। बात तो सही है। बट फिर भी मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी, दिल से। इट्स ऑलराइट। एक सेकेंड, वाओ, मतलब कोई लेक्चर नहीं, कोई ताना नहीं, जस्ट लाइक दैट। शायद मैं थक गई। अच्छा, मैं समझ गया तुम्हें किस चीज की जरूरत है। तुम्हें ना एक दोस्त की जरूरत है, और दोस्त हाजिर है अगर तुमको ठीक लगे तो। अमू, अरे अभी मंदिरा जी तुम्हें बाहर बुला रही है। अच्छा, सॉरी, जाना पड़ेगा। अरे मुझे तुझसे बात करनी है, चल ना। हाँ हाँ, चल चल चल। क्या हो क्या गया इसे? इतनी देर से मेरा फोन ही नहीं उठा रही बैंकर। अभी बात नहीं कर सकती हो, तुम हैंडल कर लो ना सब कुछ। और मेरी बात सुनो, तो वही नंबर है जिससे बार बार कॉल आ रहा था इसको। रणवीर, कहाँ जा रहे हो तुम? कहीं नहीं। कहीं नहीं? क्या तुम्हें वीकनेस फील हो रहा है ना? यू आर नॉट वेल। तुम घूमना बंद करो एंड रेस्ट करो। चलो सिट डाउन। या सिट। यू रेस्ट रणवीर। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? Just some coffee. ठीक है, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। और कहीं जाना मत। आई विल बी बैक इन अ मोमेंट। कहीं जाना मत। पता नहीं क्या सोचती है ना। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये मानवी मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दे। तुम्हारा बैंकर से मिलना बहुत जरूरी है। बैंकर फोन क्यों नहीं उठा रही? चल क्या रहा है? पंडित जी, आपने मेरे बेटे की जन्म पत्री तो देख ली। अब आपकी नजर में कोई अच्छी लड़की होगी ना तो बता दीजिए। हाँ हाँ पंडित जी, बताइए, जल्दी बताइए, और फिर ढूंढ के ना खुद ही शादी भी कर लीजिए। अबीर, ये क्या तरीका है इनसे बात करने का? और तुमसे बीच में बोलने के लिए किसने कहा? और आपसे किसने कहा कि मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ? मैंने कहा। तू कहे या ना कहे, मुझे पता है तेरे लिए क्या और कौन सही है। अबीर, तू इस लड़की के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? ये तेरे लायक ही नहीं है। इस लड़की के कदम जिसकी भी जिंदगी में पड़ते हैं ना, वो बर्बाद हो जाता है। ऐसा लगता है कि इनके खानदान में ही कुछ प्रॉब्लम है। अब देखना, पहले इसकी माँ की शादी टूटी और फिर इसके अपने पति ने इसकी जान बचाने के चक्कर में दम तोड़ दिया।
और इसका भाई हर्ष, वो तो शायद पहले ही समझ चुका था कि इन दोनों के रहते उसका कुछ नहीं होना, इसीलिए उसने इन दोनों से अपना रास्ता ही बदल दिया। ये बात अलग है कि माँ को धोखे में रख के उसका घर हड़प लिया और उसे बेघर कर दिया। मॉम बस कीजिए, बहुत हो गया आपका। आप भवानी आंटी कैसे इंसल्ट नहीं कर सकती। पर आप चाहे अमृता के लिए कितना भी बुरा बोलिए, मेरे लिए अमृता परफेक्ट है। मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूं और अगर शादी करूंगा तो सिर्फ अमृता से। चाची जी, आपने बहुत कुछ बोल लिया मेरे बारे में, मेरी किस्मत के बारे में, लेकिन मेरी किस्मत जो भी है, जैसी भी है, मेरी अपनी है। मेरी जिंदगी में बहुत मुश्किलें आई होंगी, लेकिन वो सब कुछ फेस किया है मैंने किसी और को दोष नहीं दिया। मुश्किलों का सामना कर सकूं इतनी ताकत है मुझ में, और वो ताकत मुझे मेरी आई से ही मिली। मेरी आई का टूटा हुआ रिश्ता ना उसका पर्सनल मैटर, वरना समाज में कई शादियां इतनी खोखली होती हैं कि लोग एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते, आवाज उठा पाते हैं, बस समाज के डर से बोझ उठाते रहते हैं, अपने लिए कोई फैसला नहीं कर पाते। मुझे बहुत गर्व है कि मेरी आई ने अपने लिए कोई फैसला किया है, अपने बलबूते पे इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है, अपना नाम बनाया उसने। इसलिए मुझे शर्म नहीं आती उस बात पे, और ना ही उसकी टूटी हुई शादी उसकी पहचान है। अमो, अमो, जाने देना। क्यों जाने दूं आई? मेरी बात होती मैं जाने देती ना। कोई मेरे सामने तेरा अपमान नहीं कर सकता।